सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 स्टूडेंट काफ़ी मांग कर रहे थे इस भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने के लिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ऐप का चैट बॉक्स हो। बार बार स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो। तो जो आज हमारा सेशन रहेगा, इस टेस्ट सीरीज में हम क्या क्या करवाएंगे और कब से हमारी ये टेस्ट सीरीज शुरू रहेगी, इन बिंदुओं को लेकर के ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा। तो जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो आराम से इस सेशन को सुनना, और फिर उनको लगे कि ये सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। ठीक है। जो स्टूडेंटों का पहला क्वेश्चन तो ये था कि सर जो भूगोल के लिए आप टेस्ट सीरीज कब शुरू कर रहे हो, स्कूल व्याख्याता भर्ती, क्योंकि हमारी टीम है वो अभी भूगोल विषय से ही तैयारी करवा रहे हैं हम। और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो भूगोल है या जो विषय होता है वो सेकंड पेपर में होता है। ठीक। इस सेकंड पेपर के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, या भूगोल के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो 16 नवंबर 2025 से शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो जो स्टूडेंट डेट के लिए उत्साहित हो रहे थे कि सर कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, तो डेट है वो हमारी 16 नवंबर 2025 रखी है। ठीक है। बाकी शेड्यूल पर मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, पहली दो मुख्य मुख्य बातें उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जो पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो टेस्ट सीरीज हमारी पीडीएफ बेस्ड थी। स्टूडेंट पीडीएफ के माध्यम से पढ़ करके पेपर दे रहे थे। अब की बार जो हमने इसमें जो नए जो कह सकते हैं हम ऐड करा है, इसमें इसको शुरू करने के लिए पीडीएफ बेस्ड तो रहेगी, साथ में इसमें ऑनलाइन वाला फॉर्मेट भी शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट कह रहे थे सर पीडीएफ ही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन देना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीडीएफ से देना चाहते हैं। तो अब की बार इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में शुरू कर दी है, पहली बात। दूसरी, पिछली बार सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम थी, अब की बार जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो बाईलैंग्वेज है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा हमारा। क्योंकि पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कह रहे थे सर कुछ टर्म्स ऐसी होती है हिंदी की जो समझ में नहीं आती है, उसमें अगर इंग्लिश में देख लेते हो तो पेपर सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल उन्होंने हिंदी मीडियम में कभी भूगोल पढ़ाई नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो पिछली बार जो हमारी टेस्ट थी वो सही नहीं सिद्ध हुई थी। लेकिन अब की बार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को हमने बाईलिंगुअल रखा है। तो जो स्टूडेंटों का एक क्वेश्चन था कि ये इंग्लिश में भी रहेगी क्या, तो बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। एक साइड में हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और दूसरी साइड में इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इंग्लिश में पेपर पूरा का पूरा हिंदी में बना है। अमूमन क्या होता है, आरपीएससी जैसे पेपर बनाती है तो पेपर इंग्लिश में बनता है और फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है। हमने पूरा का पूरा पेपर हिंदी में बनाया है और फिर उसको ट्रांसलेट करा है। तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कि 19-20, वैसे भी हमने दो बार प्रूफ रीडिंग करी, नहीं आनी चाहिए समस्या, लेकिन फिर भी 19-20 ये रह सकता है कि कोई टर्म अगर उनको नहीं समझ में आए तो बिल्कुल वो खुद भी बुक से देख करके उसको देख सकता है। ठीक है। अदरवाइज तो हमारी टीम है वो जैसे ट्रांसलेट करते हैं फिर पढ़ते हैं कि कहीं टर्म्स वगैरह क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, उनको दूर करते हैं हम। लेकिन फिर भी अगर 19-20 रहे तो आप भी थोड़ा सा बुक में देख करके उसको करेक्शन कर लेना। मतलब 99.99% तो हम दूर कर रहे हैं ये समस्या, लेकिन फिर भी अगर 0.0 अगर एक रह जाए तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी पिछली बार जो थे, और मतलब पिछली बार नहीं थे, अब की बार जो है, पिछली बार हमने इसको 2 में शुरू करा था पार्ट में। वो इसलिए करा था क्योंकि एग्जाम डेट है वो आगे थोड़ी सी खिसक गई थी, एक्सटेंस हो गई थी, तो उसमें फिर हमारे को थोड़ा सा मौका मिल गया था, तो हमने रीशेड्यूल नाम से फिर टेस्ट सीरीज शुरू करी थी। अब की बार जो हमारी टेस्ट सीरीज है
इसमें जो टोटल टेस्ट है, कुल टेस्ट वो रहेंगे 80। स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर कितने टेस्ट करवाओगे, तो टोटल 80 टेस्ट करवाएंगे। अब इसमें एक तो टॉपिक वाइज रहेंगे, वो कितने रहेंगे 72 टेस्ट। उसके बाद में यूनिट वाइज टेस्ट भी रखे हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ता पढ़ता रहे फिर उसको रिवीजन कर ले। 3 टेस्ट रिवीजन रखे हैं, और रिवीजन टेस्ट इसलिए रखे हैं कि जैसे 1 से 25 टेस्ट तक आप देते हो, फिर रिवीजन, फिर अगले आप 25 टेस्ट दोगे, फिर एक रिवीजन यूनिट टेस्ट उस सिलेबस का, फिर आप दोगे 25 टेस्ट, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने इनको रिवीजन टेस्टों में भी बांट दिया है, ठीक है ना। तो बीच में हर 1.5 महीने से या महीने भर से, सवा महीने से आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि उसमें हमने शेड्यूल में यूनिट वाइज टेस्ट भी शामिल करे हैं। उसके बाद में जो आरपीएससी पैटर्न होता है, आरपीएससी पैटर्न पर जो हमने फुल पेपर रखे हैं वो रखे हैं 5 पेपर। ये हम लास्ट में करवाएंगे, लास्ट का जो 1.5 महीना रहेगा ना एग्जाम से पहले, वहाँ, ताकि स्टूडेंट तब तक आराम से पढ़ करके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज अच्छे से अपना सब्जेक्ट मजबूत कर ले, और उसके बाद में इन 5 टेस्ट से वो अपना मूल्यांकन कर ले। हो सकता है एक टेस्ट में थोड़े से अंक कम आ जाए, दूसरे में कम आ जाए, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर इनमें भी अंक अच्छे ही आएंगे। क्योंकि पिछली बार जब हमने फुल टेस्ट पेपर करवाए थे, उस समय लास्ट में बच्चों के जो मार्क्स आ रहे थे, अमूमन उतने ही मार्क्स उनके आरपीएससी के पेपर से आए थे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा आरपीएससी पैटर्न को ही फॉलो किया था। अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पिछली बार तो आपकी टेस्ट सीरीज बहुत शानदार रही थी, क्योंकि पिछली टेस्ट सीरीज में इस स्कूल व्याख्याता के लिए राजस्थान की हमारी हम कह सकते हैं पहली टेस्ट सीरीज थी ऐसी, जिसमें आप चाहे इसके लिए मैं बता दूंगा, इस पिछली टेस्ट सीरीज में हमने 140 क्वेश्चन आए थे भूगोल के, उसमें से 115 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। अब जो नए स्टूडेंट है वो ये भी कह सकते हैं सर क्या पता आए या नहीं आए हैं। तो जैसे जस्ट पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में हमने प्रत्येक क्वेश्चन का प्रमाण सहित एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, स्टूडेंट चाहे तो पहले उस वीडियो को देखे, क्योंकि हमने प्रमाण सहित बात करी है। और या फिर अगर किसी स्टूडेंट को लगे तो वो जो हमारे पहले जो पूर्व में स्टूडेंट रहे हुए हैं उनसे भी वो बातचीत करके किसी भी स्वाध्याय भूगोल के स्टूडेंट से पूछ लेना, वो बिल्कुल आपको यहाँ क्लियर कर देगा कि इस टेस्ट सीरीज से 115 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। तो अब की बार जो हमारा प्रयास रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कमियां क्या रही थी पिछली बार कि हमने कुछ तो एनसीईआरटी का पार्ट छोड़ा था, स्टूडेंटों को कह रहे थे कि खुद ही तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी, इसलिए हम कहते भाई एनसीईआरटी तो आप पढ़ लो। लेकिन अब की बार हमने थोड़े से टेस्टों की और संख्या बढ़ा दी है। पिछली बार ये था कि हमने अगर कोई 80 क्वेश्चन के अगर 2 पेपर क्वेश्चन पेपर अगर बन रहे थे तो उनको हमने एक करके 160 क्वेश्चन में एक पेपर तैयार कर दिया था। अब की बार हमने क्या करा है, उन टॉपिकों को सेपरेट रखा है, इसीलिए तो जो हमारे टॉपिक वाइज है वो बेहतर टेस्ट हो रहे हैं। इसलिए उनको रखा है ताकि हम उस टेस्ट पेपर में अधिकतम कंटेंट ऐड कर सके। क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान थे वो बातें कर रहे थे अपने कोर्स का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन वो यहाँ तक अपने कोर्स से भी नहीं पहुँच पाए थे जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से पहुँचे थे। रीजन एक ही है पहुँचने का, पहला यही था कि कट पेस्ट कॉपी नहीं किया है किसी को भी, और दूसरा ये कि जो हमारे पेपर बने थे वो प्रमाणित पुस्तकों से बने थे। मैं पहले भी कह रहा था स्टूडेंट्स को कि आपको अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रमाणित पुस्तकें, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, चाहे यूनिवर्सिटी में चलती हो, चाहे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की पुस्तक हो, वो प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी है, गाइड वगैरह का ज़्यादा सारा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो पेपर सेटर है वो गाइड को देख करके पेपर नहीं बनाएगा, वो जो प्रमाणित पुस्तक है उसको देख करके पेपर बनाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर उस प्रमाणित पुस्तक को पढ़ रहा है, उसके बाद में अगर वो पेपर अटेंड कर रहा है, तो उसको पेपर करने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि वो चीज़ उसकी डायरेक्ट पढ़ी हुई रहेगी वहाँ पर। इसीलिए मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले इसकी पुस्तकों की एक सूची डाली थी
कल और डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर किस नाम से है, तो आप तो हिंदी में जाकर के इस नाम से सर्च कर लेना, डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग इतने इसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 11,500 के आसपास भूगोल के स्टूडेंट हैं। और अगर सर्च करने पर किसी को नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारे ऐप का लिंक, जहां ये टेस्ट सीरीज चलेगी, उसके अलावा उस वीडियो का लिंक जो हमने प्रमाण सहित बात करी थी पिछली टेस्ट सीरीज में, और टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। वहां टेलीग्राम के लिंक से भी आप हमारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, क्योंकि अमूमन जो ऑलमोस्ट जो अपडेट रहेंगे वो यही मिलेंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही। अगर कुछ कई बार क्या होता है, हम पेपर बनाते हैं, टाइपराइटर जो होता है और उसको करेक्शन देते हैं, अगर एक आधा सिली मिस्टेक रह भी जाती है तो लास्ट में हम टेस्ट सीरीज के लास्ट में एक करेक्शन की पीडीएफ डालते हैं। कहीं भी कोई भी छोटी सी भी एरर रही है तो उस पीडीएफ में शेड्यूल का जिक्र करके जिस क्वेश्चन में रही है उस क्वेश्चन का जिक्र कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं 100% प्रमाणित कंटेंट दे। कहीं भी बिल्कुल आंख बंद करके भी स्टूडेंट विश्वास कर सकता है। अगर लग रहा है कि ये कंटेंट हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, सर ने क्वेश्चन डाल दिया, तो उस क्वेश्चन को वो कंटेंट के रूप में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि प्रमाणिकता यहाँ पर 100% रहेगी। अगर छोटी मोटी एरर एक आधी रह भी जाती है तो वो हम करेक्शन की पीडीएफ में लास्ट में ऐड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से जो बातें होनी थी इस टेस्ट सीरीज को लेकर के, वो ऑलमोस्ट जो जानकारी चाहिए थी स्टूडेंट्स को वो मिल गई है। अब इसके अलावा जो हमारी टीम बताना चाहती है, शुरू में नवंबर में तो हम 3-4 दिन का गैप ले रहे हैं, उसके बाद में इस टेस्ट सीरीज में एक दिन छोड़ करके और टेस्ट पेपर होगा ऑनलाइन। इस मोड में भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं और इस मोड से भी दे सकते हैं। पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन हम थोड़ा सा रुक करके देंगे, वो टीम डिसाइड कर लेगी कब पीडीएफ का प्रिंट देना है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स ने इसका काफी मिसयूज करा था, ग्रुप्स में शेयर कर दिया था, तो फिर वो क्या टेस्ट सीरीज नहीं रहती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगने लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। जबकि हमने इतनी ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, प्रमाणित पुस्तकों से पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करा है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट उसको एज ए टेस्ट पेपर की तरह ही अटेंड करे, जैसे वो कोई भी कंपटीशन की परीक्षा में अपना पेपर देता है उसी हिसाब से, ताकि कमियों का तो पता चले। बट टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक तो आपने कितना अच्छा पढ़ा है और कौन से जो कंटेंट है उसको स्किप किया है, छोड़ा है, वो कैसे पता चलेगा जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप पेपर अटेंड करोगे। अरे फिर बाद में आपको लगेगा अरे ये तो मैंने उस समय लाइन स्किप कर दी थी, सर ने क्वेश्चन बना दिया, इसका मतलब वो लाइन फिर याद हो जाती है स्टूडेंट्स को। एक ये भी आपका इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितने समय तक चीजें याद रहती है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है आज पढ़ा 24 घंटे 48 घंटे तक तो वो ठीक ठीक रहता है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि 100% कंसंट्रेशन के साथ में वो पढ़ाई नहीं करता। तो ऐसी चीजों, ऐसी आपकी कमियों का कहां पता लगेगा, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलेगा। तो बहुत, मैं तो कह रहा हूं कारगर सिद्ध होगी ये टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए, क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी को भी शामिल करा है, और कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछली बार ज्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, क्योंकि स्टूडेंट शुरू में ही करने लगे थे सर आपकी टेस्ट सीरीज टफ है, इतना कोई पेपर थोड़ी आता, जबकि आरपीएससी ने पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनाया था और हमने शुरू से ये मान लिया था कि प्रमाणित पुस्तकों से पेपर आएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इसलिए पहुँच गए थे क्योंकि हमने पेपर का लेवल ही इस हिसाब से रखा था, पूरा कंटेंट ही प्रमाणित पुस्तकों से रखा था, तो फिर मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब स्टूडेंटों का एक क्वेश्चन ये भी था कि सर जो आपकी ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसने पुराने स्टूडेंटों भी ले रखे थे, जो पिछली बार इसको ऑनलाइन 1000+ स्टूडेंटों ने लिया था, तो अब की बार जो ये टेस्ट सीरीज है, क्या उन पुराने स्टूडेंटों को वापस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है, क्योंकि देखो आप इतनी बड़ी पद की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर 1500-2000 रुपये कोई मायने नहीं रखते अगर आपका चयन होता है
किसी कंटेंट की सहायता से। तो इसमें एक तो उनके लिए ये जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि हमारा अब की बार लगभग 20 से 25% तो सिलेबस नया ऐड हो गया है। 20 से 25% तो सिलेबस है वो नया ऐड हो गया है। इसके अलावा हम एनसीईआरटी भी शामिल कर रहे हैं इसमें, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, पिछली बार जैसे किसी के लिए 2 लगाई थी, तब की बार उसके लिए 3 या 4 पुस्तक लगा रहे हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये कंटेंट उनको नहीं मिल पाएगा, इससे वो वंचित रह जाएगा। ये जरूर करेंगे कि उनको कुछ रिलीफ करवाएं फीस में, जो पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है, टीम से बात करेंगे, यथा अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और वैसे भी आपको स्टार्टिंग के जो दो टेस्ट हैं, स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, आप देख सकते हो। आपको अच्छे लगे तो ज्वाइन करना। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे, ऑनलाइन वाले में भी रहेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में लगे कि हाँ ये यूजफुल है, तो आप इसको ज्वाइन करना। और ईमानदारी से, कई स्टूडेंट्सों की आदत होती है 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, एक को भी ढंग से सोल्व नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप हमारी टीम से जुड़ते हो तो पूर्णतः विश्वास करो, हम सब्जेक्ट में इतनी अच्छी मेहनत करेंगे कि कहीं भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं इसके लिए। तो पुराने स्टूडेंट्सों के लिए ये भी जरूरी है। लगभग इसमें आपको जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें से 40 से लेकर के 50% तक क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे, नई कंटेंट के मिल जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, वो नए मिलेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से जो ये स्थिति बन रही थी कि पुराने स्टूडेंटों को ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इसमें करनी चाहिए। हमारी ओर से तो ये सुझाव है, बाकी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, हमारे अलावा नहीं, हमारे अलावा भी कोई अच्छे टीचर है जो तैयारी करवा रहे हैं, आपको लग रहा है, तो अगर वहाँ आप 1000, 2000, 5000 तक मत जाओ आप। क्योंकि कंटेंट अगर सिलेक्टिव मिल रहा है आपको, टीम अगर अच्छी तैयारी कर रही है, तो वहाँ आपको 2 रुपये खर्च करके अपना जो कंटेंट है या अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी सी अच्छी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ फिर पैसे मायने नहीं रखते, यहाँ आपका सिलेक्शन मायने रखता है। ठीक है। एक स्टूडेंटों की ये भी क्वेरी थी कि सर आप जैसे ये करवा रहे हो, इसको कौन कौन सी जैसे पुस्तकें वगैरह है वो काम में लोगी, थोड़ा सा आप मोटा मोटा बता दो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसमें एक्सप्लेनेशन दोगे क्या। अरे भाई, एक्सप्लेनेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो हमने आप लोगों को ये बता दिया है कि हम इस हिसाब से इसको करवा रहे हैं, और पुस्तकों की सूची शेयर कर रखी है। अगर उन पुस्तकों के अलावा भी अगर हम पुस्तकें काम में ले रहे हैं, तो फिर आपको वो एक कंटेंट के रूप में अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है ना। ठीक है, मोटा मोटा हमने ले लिया था। अब इसमें पुस्तकें कौन कौन सी काम में ले रहे हैं, जैसे भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के लिए हम सविंदर सिंह की बुक काम में ले रहे हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक काम में ले रहे हैं, एच.एस. शर्मा की बुक काम में ले रहे हैं, डॉक्टर बी.सी. जाट की काम में ले रहे हैं, अलका गौतम की ले रहे हैं, और साथ में एनसीईआरटी। तो कितनी होगी, लगभग 6 पुस्तकों से आपका पेपर तैयार हो रहा है। मेरे को नहीं लगता, बीच में एक आधा जर्नल भी लिया है हमने। तो क्योंकि कुछ कंटेंट हमारे को पर्टिकुलरली नहीं मिल पा रहा था बुक में, तो वहाँ जर्नल से भी हेल्प ली है। तो अगर इस पुस्तक में हम जैसे, चाहे वो भौतिक भूगोल का जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट हो, चाहे ओशिनोग्राफी का पार्ट हो, और चाहे क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट हो, अब इसके अलावा ये तो इनकी पर्टिकुलरी बुक है। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हमने सविंदर सिंह और बी.सी. जाट की ली है, और ओशिनोग्राफी और इसमें क्लाइमेटोलॉजी के डी.एस. लाल की बुक भी इसमें ऐड करी है। तो मेरे हिसाब से जो पेपर सेटर है आसपास में यहीं से पेपर बना देगा, कहीं कोई बाहर नहीं जाएगा, कहीं कोई संभावना नहीं है।
उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की, तो राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के लिए हमने डॉक्टर LR भल्ला, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है सक्सेना सर की, वो HS शर्मा की बुक, ठीक है। और इसके अलावा भी जिसमें जो गवर्नमेंट्स की साइट्स वगैरह होती है अपडेट के लिए, उनका सहारा लिया है। तो इसमें भी हमने कम से कम 4-5 बुक है वो काम में ली है। इसके अलावा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल के लिए हमने जैसे RC तिवारी है, पेरियार वाली जो गाइड है, DR खुल्लर वाली बुक है, माजिद हुसैन वाली है, कुछ BC जाट सर का भी सहारा लिया है। इसमें भी 4-5 पुस्तकें हम काम में ले रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के लिए हम SD मौर्य हमारी मेन पुस्तक है, और उसके लिए RC चांदना और 1-2 बुक और है, उसका सहारा ले रहे हैं, ठीक है। प्लस NCERT तो सब जगह है ही है। उसके अलावा नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल के लिए SD मौर्य की, इसके अलावा सुरेश चंद्र बंसल की, NCERT वाला पार्ट और कुछ जर्नल काम में लिए हैं। तो लगभग ये कंटेंट भी यहाँ लगभग 4 पुस्तकें वो ऐड कर रहे हैं हम इसमें। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के लिए भी हम सक्सेना सर की, सुदीता अधिकारी की और जर्नल काम में ले रहे हैं। तो इसमें भी लगभग 4 पुस्तकें हो जाएगी, ठीक है ना। 6 यूनिट तो हमारी ये हो गई। इसके अलावा प्रायोगिक भूगोल, प्रायोगिक भूगोल के लिए भी हम सुरेश चंद्र बंसल की, डॉक्टर JP शर्मा की, एक इसमें पवन जी शर्मा और हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है, उनके द्वारा वो पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। तो उसका सहारा ले रहे हैं, और साथ में BC जाट सर की बुक का भी सहारा लिया इसमें कुछ, तो वो हमारी लगभग इसमें भी, और NCERT तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसमें जैसे इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक काम ली। आर्थिक भूगोल के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, इसके अलावा सिंह एंड सिंह वाली, इसके अलावा BC जाट सर वाली, ठीक है। तो ये पुस्तकें हमने लगभग 4 पुस्तकें इसमें भी काम में ली है। आर्थिक भूगोल के अलावा इसमें जैसे और कौन सा पार्ट बच गया, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल के लिए RC तिवारी, अलका गौतम, ठीक है, वो वाली पुस्तकें काम में ले रहे, तो इसमें 3 पुस्तकें या 4 पुस्तकें काम में लेंगे। इसके अलावा इसमें जो बच जाती है हमारी, कौन सी यूनिट रहेगी, और एक सेकेंड, मानव भूगोल और भौगोलिक चिंतक, भौगोलिक चिंतक, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ऑलमोस्ट जो हमारी यूनिटी थी वो हमने इसमें शामिल कर ली है, क्योंकि एक इसमें जैसे वो मैंने पहले शुरू में ले ली थी भू आकृति वाली, इसमें ही इसको शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार अब इन दोनों के लिए, मानव भूगोल के लिए हमने SD कौशिक, डॉक्टर BC जाट और माजिद हुसैन, और भौगोलिक चिंतक के लिए हमने BC जाट, माजिद हुसैन, SD मौर्य की और एक पुस्तक और काम में ली। तो इनमें भी लगभग 4-4 पुस्तकें काम में ली हैं। NCERT बेस्ड है ही है,
ओल्ड और न्यू दोनों वाली, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था इसमें बुक्स का, कि इसमें कौन कौन सी बुक्स काम में लिए, कौन कौन सा कंटेंट काम में लिए, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी शामिल करेंगे इसमें, चाहे वो फिर आपके जो नए टॉपिक हुए हैं उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि वो सेम डिटो के डिटो हम बुक से ही करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक्सरसाइज के लिए रहेंगे, कैलकुलेट वाले क्वेश्चन, चाहे वो स्केल से संबंधित हो, चाहे गतियों से संबंधित हो, चाहे ज्वार बाटे से संबंधित हो, क्योंकि चाहे अक्षांश देशांतर की जो टाइम कैलकुलेशन वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के लिए जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे आप उतना ही उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है ना। तो मोटा मोटा और मैं बता देता हूँ, जितनी जो चीज़ें थी बच्चों को जानने के लिए इस टेस्ट सीरीज को लेकर के वो हमने पूरी शामिल कर ली। इसमें बाइलिंगुअल हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेगा और ऑनलाइन वाले फॉर्मेट में भी रहेगा। पीडीएफ थोड़ा सा रुक करके हम प्रिंट का ऑप्शन भी देंगे, लगभग 4-1 महीने एग्जाम से पहले इसका प्रिंट का ऑप्शन भी दे देंगे, थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं दे रहे ताकि ये टेस्ट सीरीज रहे, ठीक है। बाइलिंगुअल है, पूरा कंटेंट प्रमाणित है। पिछली मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, पिछली बार 140 में से 115 क्वेश्चन तक अगर हम पहुंचे हैं तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, पुराने जो भी स्वाध्याय भूगोल का स्टूडेंट है किसी से भी आप पूछ लेना कि इस टेस्ट सीरीज की क्या प्रमाणिकता है और कितना आपको हेल्प करेगी। अब की बार ऐसे स्टूडेंट हैं जो 120 प्लस है ज्योग्राफी में, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से वो बाहर हो रहे हैं। तो एक सुझाव रहेगा मेरा स्टूडेंट्स के लिए कि भूगोल तो हम तैयार करवा रहे हैं, सेकंड पेपर, लेकिन फर्स्ट पेपर को आप तैयार करना, जीके जीएस वाले पेपर को, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर होता है, इस पेपर की वजह से अगर वो बाहर हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमारे को भी यूँ लगता है कि इतनी मेहनत करी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन सर्वोच्च रखती है, इसी हिसाब से मेहनत करती है। क्योंकि हमारी टीम में अभी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, मैं और जगदीश जी झाझड़ा सर और विजय प्रकाश जी सर, ठीक है। तो तीनों का ये एक ही ध्येय रहता है कि कितना के स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सके, चाहे हमारे को रात को 2 बजे 3 बजे तक जगना पड़े, लेकिन हमारा अगर जो टेस्ट होता है उसमें प्रामाणिकता ये रहती है कि हम बिल्कुल क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद में टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। एक आधा दिन लेट भी हो जाता है तो हम सूचना डाल देते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के साथ में समझौता नहीं करते, पूरा प्रॉपर तरीके से बच्चों को कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। अगर फिर भी इसकी जो प्राइस वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पूरी की पूरी सूचना। और जैसे अगर स्टूडेंट पूछ रहे थे तो इसकी जो जो प्राइस है वो टीम ने 1600 रुपये रखी है, ठीक है ना। और वैसे भी इस संबंधित जो सूचना है हमारा ब्रोशर वगैरह आएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 80 टेस्ट करवा रहे हैं टोटल, इसमें से 72 टॉपिक वाइज, 3 यूनिट वाइज और 5 हमारे फुल पेपर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स का कि सर ऑनलाइन तो करवा रहे हो लेकिन ऑफलाइन के बारे में भी आप थोड़ा सा बताओ। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर ही है। बात करते हैं 2-3 सेंटर पर, क्योंकि इतनी सारे टेस्ट को ऑफलाइन करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी हम जल्दी ही प्रोग्राम ला देंगे, कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट वाइज प्लस फुल पेपर रखेंगे। कोशिश करें जल्दी ही इसकी भी जो ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसका भी शेड्यूल जारी कर दे, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, लेकिन कंटेंट के लिए ये वाली टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना आप, एक बार कहने पर विश्वास करके और ईमानदारी से सारे पेपर सोल्व करना। जो कंटेंट नया लग रहा है उसको अपने कंटेंट में ऐड करके उसको याद करना, पूरा विश्वास करना। जितना हम हमारी ओर से मेहनत कर रहे हैं, हमारी को पूरी उम्मीद है चाहे आरपीएससी का पेपर सेटर किसी हिसाब का पेपर बना दे, अब की बार जो हमारा टारगेट है वो हम इससे नीचे नहीं सोच रहे हैं, यहाँ तो टच करें ही करें, ठीक है ना। 140 अगर ज्योग्राफी के आते हैं तो वहां हम 130 तक पहुंचेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इतना अच्छा प्रयास करेंगे हम हमारी ओर से, पूरी प्रमाणित पुस्तकें, पूरी एनसीईआरटी, सारा का सारा कंटेंट इसमें शामिल करेंगे। एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे जो कोर्स है ऑनलाइन वाला, वो कब तक कंप्लीट करवा दोगे। तो जो इसका टारगेट रखा है हमने ऑनलाइन कोर्स का,
वो रखा है। जनवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट तक ये पूरा कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे। तो जो नए स्टूडेंट है और जिनको ज्योग्राफी समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बिल्कुल हमारी टीम से जुड़े इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। और अपने ज्योग्राफी के जितने भी जो डाउट, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर सीधा याद करने की, अगर इसके फैक्ट्स याद करके अगर आप चाहते हो कि सक्सेस हो जाओ तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड से है। अगर जिसको समझ में आ गया वो अच्छा स्कोर कर देगा। तो हमारी इस पर कोर्स के लिए भी जो डेमो क्लासेज है, या जो हमारा यूट्यूब चैनल है, लिंक भी डाल दूंगा यूट्यूब चैनल का, और ये सेशन देख लोगे तो आपको भी वहाँ मिल जाएगी। नहीं तो बस इतना सा सर्च कर लेना, स्वाध्याय भूगोल के नाम से, वहाँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। तो जितनी जो बातें होनी थी वो कर ली है, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो 24 मई तक कंप्लीट करवा देंगे, ताकि 7-8 दिन का फिर आपको पूरा सेपरेट टाइम मिल जाए फर्स्ट पेपर के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो जितनी जानकारी थी वो स्टूडेंट्स को मिल गई होगी। लेकिन फिर भी लगे किसी की कोई क्वेरी हो तो तीनों के हेल्पलाइन नंबर भी हम देते हैं, वहाँ पर आप कॉल करके जो भी जानकारी चाहिए आपसे आप ले सकते हो, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।